अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या एक इंसान जो धार्मिक होने का क्लेम करता है, क्या वो सचमुच धार्मिक है? क्या सचमुच वो दीन पे चलने वाला है? अगर हम इस्लाम की बात करें तो सचमुच वो इस्लाम पे चलने वाला है, या इस्लाम का मानने वाला है, या मुसलमान है, या हम हिंदी में अगर कहें तो क्या सचमुच वो धार्मिक है? इसका एक्चुअली टेस्ट क्या है? कैसे पता चलेगा कि एक इंसान धार्मिक है या वो ढोंग कर रहा है? तो हम इस्लाम की बात लेते हैं, उसके बाद वो कॉमन होगा, सभी पर अप्लाई होगा। धार्मिक होने के लिए जो इस्लाम में क्राइटेरिया है, वो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो आस्थावान होगा, मतलब ईमान वाला होगा, मतलब वो यकीन करता होगा कि इस कायनात का कोई मालिक है, मेरा कोई मालिक है, मुझे किसी ने पैदा किया है, वही मेरा मालिक है, वही सारे कायनात का मालिक है, वही सारे इंसानों को पैदा किया है, मेरे माँ बाप, मेरे दादा परदादा, या जितने भी इंसान है दुनिया में जहां भी बसते हैं। तो ये पहला क्राइटेरिया है कि उसे यकीन हो कि मैं यूं ही ऑटोमेटिक नहीं हूं, मेरा कोई मालिक है, कोई रब है, कोई पालनहार है जिसने मुझे पैदा किया, और मेरे लिए ही वो पानी बरसाता है, मेरे लिए वो सूरज निकालता है, मेरे लिए वो चांद निकालता है, मेरे लिए वो अन्न उगाता है, मेरे लिए वो फल फ्रूट्स उगाता है। ये यकीन कि मेरा रब है और वही मुझे पाल रहा है, उसी ने मुझे जीवन दिया और वही मुझे मृत्यु देगा और वही मुझे अपने तरफ लौटा लेगा। एक रब के, एक मालिक के होने का यकीन, ये पहला टीचिंग है इस्लाम का। मालिक एक है, दो तीन अनेक नहीं है। ये सबसे पहला टीचिंग है। एक ईश्वरवाद, एक मालिक, दो मालिक है ही नहीं। और वो मालिक कैसा है, उसका डेफिनेशन क्या है? तो उसका डेफिनेशन कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि सबसे पहला डेफिनेशन आता है कि वो मालिक एक है। दूसरा डेफिनेशन आता है कि वो मालिक बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, अनाश्रित है, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इन सारे इंसान, ये जो भी जानदार है, वो सब डिपेंडेंट है मालिक पे। जैसे अगर हवा का चलना रोक दे हम सब मर जाएंगे, पानी का बरसाना रोक दे हम सब मर जाएंगे, सूरज का निकलना रोक दे हम सब मर जाएंगे, कोई एक नेमत छीन ले हम सब मर जाएंगे। तो वो मालिक जो है बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, एब्सोल्यूट है, इटर्नल है। इंसान डिपेंडेंट है, सब कुछ मालिक पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे मालिक में यकीन करना। तीसरा जो मालिक का डेफिनेशन है वो है कि ना वो किसी से जना गया है, ना उससे कोई जना जाता है, वो अजन्मा है, ना उससे कोई पैदा हुआ है, ना वो किसी से पैदा होता है। ये इंसानों में होता है, जानवरों में होता है। वो मालिक इंसानों का पैदा करने वाला है, सारे जानवरों को पैदा करने वाला है, सारी चीज इस ब्रह्मांड में जो भी एग्जिस्ट करता है सबको पैदा करने वाला मालिक है। तो वो इंसानी स्वरूप नहीं है, ना किसी से जना गया, ना उससे कोई जना जाता है, उसके जैसा ही कोई नहीं है। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है, परिकल्पना से ही बाहर। हमें उतना ही ज्ञान है उस परमेश्वर का जितना उसने अपने बारे में हमें बताया है। कुरान में आता है कि उसे न नींद आती है, न ऊँघ आती है। ये क्यों बताया गया? कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे समझ लें इंसान की तरह कि मालिक सो गया, पता ही नहीं चल रहा दुनिया में क्या हो रहा है, या मालिक ऊँघ रहा है, उसे न नींद आती है न ऊँघ आती है। ये बताना मकसूद है कि उसका कंट्रोल पूरी कायनात पे है, और वो देखता भी है और वो सुनता भी है, वो दिलों का हाल जानता है। तो ये है इस्लाम का पहला क्राइटेरिया, या धार्मिक होने का पहला क्राइटेरिया, या दीन पे चलने का पहला क्राइटेरिया कि वो मालिक पे आस्थावान होगा, वो मालिक को मानता होगा, वो नास्तिक नहीं होगा, अथीस्ट नहीं होगा, मालिक का इनकारी नहीं होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है धार्मिक होने का, जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो कुरान में भी आता है, कुरान में अगर नटशेल में इस्लाम को अगर डिफाइन किया गया है, वो है सूरतुल अस्र में। उसमें कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कसम है ज़माने की, सारी इंसानियत
बेला तफरी, कोई भी हो घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उसके जो ईमान, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो यकीन की, ईमान की, कि वो यकीन करता हो मेरा रब है, यकीन करता हो कि मेरा रब जिसने वो मुझे पैदा किया और वहीं मुझे लौटना है, यकीन करता हो कि क़यामत के दिन हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा, वो यकीन करता हो कि स्वर्ग और नरक का मामला, दोज़ख और जन्नत का मामला होने वाला है, हमारे कर्मों का हिसाब होगा, वो यकीन करता हो रसूलों पे कि अल्लाह ताला ने ज्ञान अपने बारे में बताने के लिए, क्योंकि धर्म का मतलब भी होता है मालिक में आस्थावान और मालिक की मानकर जिंदगी गुजारना, फर्माबरदार होना, आज्ञाकारी होना, ये है असल मकसद। तो मालिक की मान करके जिंदगी गुजारता हूं। तो सबसे पहली चीज कि ईमान हो गया, दूसरा हो गया आमलुस सालिहात, राइचियस डीड। राइचियस डीड मतलब वो डीड जो अच्छे अमल हो और बुरे अमल से बचता हो। तो ये इंसान को एक बेहतरीन इंसान बनाता है। इंसानियत की बात आ गई, पहले ईमान आ गया और दूसरा इंसानियत आ गई। हर बुरे कर्म से बचता हो और अच्छे कर्म करता हो। हर वो बुरे कर्म जिसको मालिक ने बुरा कहा उसे बचता हो और जिसे करने को कहा करता हो। तो इंसान झूठ ना बोले, अगर धोखा ना दे, अगर जिना ना करे, अगर कम ना तौले, कम ना नापे, तो एक बेहतरीन इंसान होगा कि नहीं। तो धर्म या धार्मिक अगर कोई क्लेम कर रहा है अपने आप को, या दीनदार क्लेम कर रहा है, तो उसके अंदर दो बड़े गुण होने चाहिए। एक तो वो आस्थावान होगा और दूसरा बेहतरीन इंसान होगा। अगर ये दो चीज नहीं है उसके अंदर, तो चाहे उसका नाम अब्दुल्ला हो या अब्दुल रहमान हो या कोई भी हो जो अपने आप को धार्मिक क्लेम कर रहा है, वो धार्मिक है नहीं है, सिर्फ ढोंग है। अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है, लोगों के लिए दर्द नहीं है, लोगों के लिए मोहब्बत नहीं है, लोगों के लिए खैर खाही नहीं है, अगर उसके अंदर गरीब को देख करके मदद का जज्बा नहीं उभरता, अगर वो किसी पे दया नहीं करता है, तो एक अच्छा इंसान नहीं है। और अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो लाख क्लेम करता हो अपने दीनदार होने का या धार्मिक होने का, वो धार्मिक नहीं है, ये ढोंग है। तो हमें खुद अपने मुहासबा करना चाहिए कि हम अपने आप को धार्मिक क्लेम कर रहे हैं, क्या सच में हम धार्मिक हैं। धार्मिक होने का मतलब है कि हम आस्थावान होंगे और दूसरा मतलब यह है कि एक बेहतरीन इंसान होंगे और बेहतरीन इंसान से हमेशा दूसरे इंसान को फायदा पहुंचेगा। बेहतरीन इंसान वो होगा जिससे दूसरे इंसान को नफा पहुंचेगा। ये अच्छे इंसान होने की पहचान यही है कि दूसरे इंसान को वो फायदा पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी पे जुल्म नहीं करेगा, किसी को नहीं सताएगा, किसी पे अत्याचार नहीं करेगा। ये है अच्छे इंसान होने का। वरना हम अच्छा इंसान क्लेम करते रहे अपने को, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम इंसानियत की दर्द, इंसानियत की भलाई के लिए काम नहीं करते, इंसानियत के लिए नफा के लिए काम नहीं करते, तो हमारा क्लेम करना महज एक ढोंग होगा। और यही हो रहा है, धर्म के नाम पे ढोंग हो रहा है। धर्म के नाम पे जो दो क्वालिटी होनी चाहिए थी, पहले एक आस्थावान यकीन कि एक ही रब है, एक ही अल्लाह है, एक ही मालिक है, एक ही परमेश्वर है, दो नहीं है। अगर वो मालिक दो होता, तीन होता, अनेक होता, या अलग अलग धर्मों के मालिक अलग अलग होते हैं, या अलग अलग जगह में पैदा हुए लोगों के मालिक अलग अलग होते हैं, हिंदुस्तान का अलग, अरब का अलग, तो लोगों का डिजाइन अलग अलग होता है। दो अलग अलग कंपनी एक तरह का प्रोडक्ट क्यों बनाएगी? दो ही हाथ, दो ही पैर, दो ही आंख, दो ही कान, एक ही जगह पे नाक, 32 दांत। डिजाइन के लेवल पे कहीं फर्क नहीं, न सुख के लेवल पे, न दुख के लेवल पे, न पेन के लेवल पे, न एहसास के लेवल पे। जो भी फर्क है वो क्लाइमेटिक है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो मालिक जो है एक ही है, दो नहीं है। तो मालिक में आस्थावान होना, यकीन करना, ऐसे मालिक में जैसा डेफिनेशन हमने बताया कि वो बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, अजन्मा है, उसके जैसा ही कोई नहीं है। और अच्छे कर्म करना मतलब अच्छे इंसान बनना, बेहतरीन इंसान बनना। और बेहतरीन इंसान की क्राइटेरिया क्या होगा? बेहतरीन इंसान की क्राइटेरिया जो हमें बताया गया है वो सादिक होगा और अमीन होगा। मतलब वो सच्चा होगा, अमानतदार होगा, धोखा नहीं देगा, इंसाफ करेगा, लोगों के साथ इंसाफ से पेश आएगा, सिला रहमी करेगा। तो ये चीज हम, कोई भी आदमी जो अपने आप को क्लेम करता है, अपने को इस कसौटी पे नाप के देखे कि क्या सच में वो धार्मिक है या उसका धार्मिक एक होना एक ढोंग है। क्योंकि यहाँ हम कुछ भी कर लें,
हिसाब हमें आखिरत में देना है। उस परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना है, उस रब के सामने हमें खड़ा होना है, और उस दिन वो हिसाब लेगा क़यामत के दिन। और हिसाब में जो लोग मालिक में यकीन रखते थे, मालिक में आस्थावान थे, जैसा यकीन रखने का हक है, मालिक के साथ किसी को शरीक नहीं करते थे, मालिक के साथ किसी और को मालिक नहीं कहते थे, उस मालिक की फर्माबरदारी करते थे, उस मालिक की इताअत करते थे, उस मालिक की सजदा करते थे और अच्छे कर्म करते थे, अमल सालिहात करते थे, तो क़यामत के दिन जो लोग मालिक में यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारे थे, अमल सालिहात किया था, और वतवासौ बिल हक, हक बात की वसीयत, हक बात को मानना, हक बात को बताना, सच बात पे अड़ना, सच बात के लिए जद्दोजहद करना, सच बात ही बोलना और सब्र की वसीयत करते थे, तो मालिक उस दिन उसके साथ अच्छा मामला करेगा, उसे हमेशा हमेशा के रहने की जगह जन्नत में जगह देगा, स्वर्ग में जगह देगा। वो अन्यथा जो है, जो लोग उस मालिक के इस कसौटी पर खरा नहीं उतरेंगे, उसके लिए हमेशा के लिए नरक होगा। एक सजा की जगह है और एक है हमेशा बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की जगह, जो हमेशा हमेशा लामहदूद ज़िंदगी होगी। अब ये स्वर्ग और नरक के बारे में कई बार लोग बोलते भाई स्वर्ग नरक किसने देखा, जो कुछ भी है दुनिया में है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ हमने नहीं देखा, बहुत सारी चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम यकीन करते हैं, लेकिन ये हैरत की बात है कि स्वर्ग और नरक का जिक्र कुरान में है, जिसे दो जगह जन्नत कहा गया, न्यू टेस्टामेंट में है जिसे हेल एंड पैराडाइज कहा गया, ओल्ड टेस्टामेंट में है वहाँ भी हेल एंड पैराडाइज कहा गया, इवन जिसको इंजील और तौरात कहते हैं, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं या मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, ये बहुत बड़ी कौम है, मतलब दुनिया की 2/3 आबादी हो गई। उसके बाद वेदों में भी स्वर्ग और नरक का जिक्र है। तो ये कैसे हुआ? सभी तो झूठ नहीं बोलेंगे, सब में हजारों साल का डिफरेंस है। कुरान में न्यू टेस्टामेंट में 600 साल का डिफरेंस है, उससे पहले और कई सौ साल के डिफरेंस है। तो सब में एक ही बात कहा जा रहा है कि देखो, मालिक में यकीन रखो, अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा ठिकाना स्वर्ग होगा। तो सभी तो झूठ नहीं बोलेंगे, सभी तो गलत बयानी नहीं करेंगे। तो ये बात हमें मानना चाहिए, हमें खुद गौर फिक्र करना चाहिए। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, हमें खुद पता करना चाहिए कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, दूसरे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही बात लिखी हुई। और आप हैरत करेंगे कि आप कोई भी ग्रंथ उठा करके पढ़े, जो आसमानी किताबें हैं, उसमें मूल बातें एक ही होगी, दो नहीं। चूँकि सोर्स एक है, वो मालिक एक है, वो परमेश्वर, वो अल्लाह जिसको हम कह रहे हैं, वो एक है, दो नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें भी वो यही कहते हैं कि वो वेदों के माहिर, वो कहते हैं कि वेद में एक ही ईश्वर का तस्वुर है, और उस परम कल्याणकारी परमेश्वर का मेन नाम ओम है और बाकी नाम उसके सिफाती नाम है। एक ही नाम उन्होंने बताया, बाकी जितने भी नाम वेद में है उन्होंने भी 99 नाम 100 नाम गिना है। कुरान में भी आता है कि अल्लाह मेन नाम है और बाकी जितने नाम है उसके सिफाती नाम है, एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टीज है, जो बैकअप तो होल्ड करता है। तो ये हम सबको सोचना चाहिए कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि समझ रहे हैं धर्म पे चल रहे हैं और हमसे अधर्म हो रहा हो। क्योंकि अगर अधर्म हो रहा होगा तो हमें वो मालिक सजा देगा, और अगर हम धर्म पे रहेंगे तो दुनिया भी हमारा चैन और सुकून से होगा और आखिरत में वो मालिक हमें इनाम देगा। मैं आपको अपनी बुक धर्म एक परिचय का लिंक दूंगा और आप देखेंगे कि उसमें बहुत ही मूल बातें लिखी हुई हैं, बेसिक बातें लिखी हुई हैं। बल्कि आपको मैं हेडिंग पढ़ के सुनाता हूँ, आप उसी से समझ में आ जाएगा कि इसमें बड़ी कॉमन ग्राउंड पे ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए जो मूल बातें हैं उसको लिखी गई। जो सबसे पहले हेडिंग में है वह है सत्य ही परमेश्वर की पहचान, सत्य ही प्रकाश है, सत्य से ही सुख शांति, सत्य से ही स्वर्ग की प्राप्ति है। ये उसके टाइटल में, हेडिंग में है। उसमें आगे आता है कि धर्म को जाने और धर्म को पहचाने। फिर इसके टाइटल में लिखा हुआ सत्य का ज्ञान प्राप्त करना समस्त मानव का परम कर्तव्य है। तो ये सत्य बात, सत्य की कीमत बहुत ज़्यादा है। मैं इसका लिंक भी दूंगा, आप पढ़िए इसको। और हमें दूसरों के बहकावे में आने के बजाय अपनी अपनी धर्म ग्रंथों को पढ़ें और दूसरे के धर्म ग्रंथों को भी पढ़ें, और फिर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं जाकर के समानता होंगी और कॉमन चीज़ें मिलेंगी। कॉमन इसलिए मिलेंगी कि वो मालिक एक है, चाहे हम उसे परमेश्वर कहें या अल्लाह कहें या गॉड कहें।